दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस वीडियो में और स्वागत है आप लोग का जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि ये हमारा क्या है, कंटिन्यूएशन सीरीज है किसका, बीपीएससी टेस्ट सीरीज का। ठीक है, इसमें पार्ट 5 तक मैंने कवर कर लिया है, जहाँ पे 75 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिया है। तो आज जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 6 को कवर करेंगे और आज फिर मैं आप लोग के लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम को लेकर के। तो चलिए दोस्तों, सीधा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 76, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फूड पैकेजिंग। खाद्य के पैकेजिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ए नाइट्रोजन, बी ऑर्गन, सी हीलियम and the carbon dioxide, E none of the above, more than one of the above. Answer is friend E none of the above, more than one of the above. दोस्तों, अगर हम लोग बात करें कि द गैस यूज्ड इज यूजुअली इनर्ट गैस और ऑफ अ नेचर दैट प्रोटेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ द पैकेज गुड्स। ओके, दैट मीन्स के उपयोग की जाने वाली जो गैस होती है वो निष्क्रिय गैस होती है या प्रकृति की होती है, जो पैक किए गए सामानों की अखंडता या उसको रक्षा करती है। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। जैसे कि इसमें कुछ गैस आते हैं, जैसे हेल्स, कुरकुरे, जैसे जो पैकेजिंग होता है उसको क्या करते हैं, जो जैसे उसमें पैकेज होता है ना उसका उपयोग करते हैं। तो गैस कौन सा होगा? हीलियम, ऑर्गन। ये ध्यान में आप लोग को रखना है, इसलिए आंसर क्या हो गया? ई नन ऑफ द अबव। हीलियम ऑर्गन दोनों है, तो ये ध्यान में आप लोग को रखना होगा। ठीक है, और दोस्तों चलिए अब हम सीधा पहुंचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे आप लोग के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर लाइकली, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर लाइकली टू पोज पोजेज मोर केमिकल पेस्टिसाइड इन देयर बॉडी दैन अदर। निम्न में से किसके शरीर में अन्य की तुलना में अधिक रासायनिक कीटनाशक होने की संभावना है? इसका आंसर है ए डियर, बी जो है आपका ग्रास होपर, सी लायन, डी रैबिट, ई नन ऑफ द अबव। आंसर होगा दोस्तों इसका सी लायन। इसका आंसर क्या होगा? सी लायन। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ पता हो कि बायो जो है आपका बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, एक खाद्य श्रृंखला में पर्यावरण से पहले जीव के लिए एक प्रदूषक की एकाग्रता में वृद्धि। ठीक है, और बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि। ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, जो शेर है खाद्य श्रृंखला के अंतिम स्थान पर है, इसलिए इसमें जो है आपके ज़्यादा गैसेज जो है पाए जा सकते हैं। ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बायो एक्यूमुलेशन मैंने हिंदी में बताया, इंग्लिश में भी बता देता हूँ। बायो एक्यूमुलेशन होता है दोस्तों इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म इन अ फूड चेन। एंड बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट फ्रॉम वन लिंक इन अ फूड चेन टू अनदर। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोम मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कैन बी फाउंड। ए दैट मीन्स निम्नलिखित में से किस बायोम में अधिकतम जैव विविधता पाई जा सकती है? ए टैगा, बी टुंड्रा, सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डी टेम्परेट फॉरेस्ट, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा एकदम सी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है आपका मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। सो प्लीज कीप इन माइंड, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहता है? हिंदी में भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। आरोही क्रम में निम्नलिखित मूलभूत बलों की व्यवस्था करें। तो कौन कौन सा बल है दोस्तों? यहाँ पर देखिएगा आपके सामने आ जाएगा। पहला ग्रेविटेशनल फोर्सेज, दूसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, एंड ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए 4 2 1 3, बी 1 3 4 2, सी 1 4 3 2, डी 2 4 1 3। तो ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों, इसका आंसर है बी 1 3 4 2। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल, देन कमजोर परमाणु बल, ठीक है, देन इलेक्ट्रोचुंबकीय बल, देन परमाणु ऊर्जा बल। ये ध्यान में आप लोग को रखना है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट देख लीजिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। तो दोस्तों ए रघुराम राजन, बी विवेक देवराय, सी शशिकांत दास, डी अमिताभ घोष, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन
वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका विवेक देबरॉय। क्या आंसर है इसका? आंसर विवेक देबरॉय। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, जो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। इसके जो चेयरमैन, इसके जो मेंबर्स है दोस्तों या चेयरमैन है वो विवेक देबरॉय जी हैं, ये याद करके रखिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे यहाँ पे आप लोग के सामने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर में कमी नहीं कर सकता है? ठीक है, डेट मीन्स इसे डिक्रीज नहीं कर सकता है। ए है राइज इन SLR लिमिट बाय RBI। SLR आप लोग को पता होना चाहिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, सांविधिक तरलता अनुपात। देन डिक्रीज इन CRR बाय RBI, डेट मीन्स CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो। देन डिक्रीज इन रेपो रेट, रेपो रेट का मतलब रीपर्चेजिंग रेट। देन इंक्रीज इन फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, एंड इन नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जो है ए, राइज इन SLR बाय RBI। अगर दोस्तों CRR में डिक्रीज किया जाता है तो ये ध्यान में रखिएगा, डिक्रीज करने का मतलब क्या होता है कि ये आपको इंक्रीज कर सकता है इन्फ्लेशन को, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। और प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है और आप लोग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। और आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, ये नहीं कि आपको आता है तो बस हो गया, नहीं, लॉजिक भी लगाना पड़ेगा आंसर निकालने के लिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग के सामने है, इंक्लूसिव ग्रोथ इन एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स टू मेजर द डेवलपमेंट लेवल इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग में अमाउंट टू इंक्लूसिव ग्रोथ। हिंदी में देख लीजिए, विकास के स्तर को मापने के लिए समावेशी विकास एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी वृद्धि की राशि हो सकती है, यानी समावेशी वृद्धि किस किस से मिलके हो सकता है, ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो पहला देखिएगा यहाँ पे कि क्या क्या मैं बता दूं कि सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों कौशल निर्माण, स्किल फॉर्मेशन। दूसरा राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। तीसरा जो है गुड गवर्नेंस। चौथा जो है डिक्रीज इन पॉवर्टी रेट। तो इसमें से कौन सा आंसर सही बनेगा? ए 1 2 3 सही है, बी 1 3 4 सही है, सी 2 3 4 सही है, डी 1 2 3 4 सही है, ई नन ऑफ द अबव। इसका आंसर अगर हम लोग देखें दोस्तों तो डी है 1 2 3 4। इसका आंसर क्या होगा? डी 1 2 3 4। इन सभी से मिलकर के ही हमारा जो इंक्लूसिव ग्रोथ को मापा जाता है। ओके, सो प्लीज कीप इन माइंड, ये सारे ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आप लोग को याद दिलवा दूँ दोस्तों कि अगर आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट 9015260892। यहाँ पे व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, आपको डिटेल PDF मिलेगा। हम लोग जो है हर संडे टेस्ट करवाते हैं, तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ही नॉमिनल रेट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोइंग ट्रेड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमी साइकिल X। देखिए क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित लक्षण व्यापार अर्थव्यवस्था चक्र X की परिभाषित करता है। यहाँ पे कुछ विशेषता दिया हुआ है, ये विशेषता किस प्रकार में पाया जाता है ये आप लोग को बताना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रोलॉन्ग इंक्रीज इन डिमांड, मांग में लंबे समय तक वृद्धि। दूसरा हीटिंग अप ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में ताप मतलब कि इंक्रीजमेंट। तीसरा डिमांड सप्लाई लैग, मांग आपूर्ति अंतराल। और देन जो है आइडेंटिफाई द बिजनेस इकोनॉमी साइकिल जो X, इसमें से कौन से बिजनेस या इकोनॉमी को बताया गया आप लोग को बताना पड़ेगा। बूम, डिप्रेशन, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों ए बूम होगा। इसका आंसर क्या है? बूम। ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे आप लोग के सामने, और एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग के सामने दोस्तों, जस्ट अ मिनट मैं दिखा दूँ यहाँ पे कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इज रिलीज बाय, यानी कि डिजिटल पेमेंट जो होता है किसके द्वारा रिलीज किया गया? NPCI, BRBI, सी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। दैन जो है दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग के पास, मैं दिखा देता हूँ, ये रहा कि जो है आपका सेबी और ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो BRBI, RBI के द्वारा डिजिटल पेमेंट जो इंडेक्स है वो लॉन्च किया गया। प्लीज कीप इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के सामने,
मैच द फॉलोइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विद देयर मेन एरियाज ऑफ ऑपरेशन। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला है अल शबाब, दूसरा बोको हराम, सी हाउती। इसमें से कौन सा जो है दोस्तों आपको मैच करके बताना है, अल शबाब कहाँ का है, बोको हराम कहाँ का है, हाउती कहाँ का है। ए जो है डायरेक्ट मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर भी बता देता हूँ। इसका आंसर दोस्तों A1 जो है आपका, ए जो है इसका, ठीक है, ये याद रखिएगा। सोमालिया, अल शबाब सोमालिया का हो गया, बोको हराम नाइजीरिया का हो गया, हाउती यमन का हो गया, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। तो दोस्तों एक नाइजर या निगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है मुल्थामुन, ठीक है, बटालियन, और उसके बाद अलकायदा जो है आपको पता ही होगा कहाँ का है, ठीक, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूँ यहाँ पे, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं दिखा देता हूँ। रिसेंटली JCPOA दैट मीन्स की ज्वाइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन डील वाज इन द न्यूज विच अमंग द फ्लोइंग कंट्रीज आर पार्टी ऑफ इट। दैट मीन्स कि हाल ही में जो ज्वाइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है न्यूज़ में था, इसमें से कौन सा कंट्री जो है इसका पार्ट है। तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर की हम लोग बात करेंगे, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों जो ज्वाइंट कंप्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है, ठीक है, जिसमें ईरान और P5+1 कंट्री है, इसका आंसर ई होगा, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मैंने बताया कौन कौन से कंट्री है, चाइना, P5 मतलब कि परमानेंट 5, कहाँ परमानेंट, यूएनओ के परमानेंट सदस्य, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और एक ईरान हो गया, ये ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ई, नन ऑफ द अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग भी देख लीजिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत डिटेल क्वेश्चन, जहाँ से आपको भी बहुत मजा आने वाला है, और ऐसी लेवल रहता है हमारे क्वेश्चन का, आपको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। नाम द आइलैंड नेशन विच हैज रिज्वाइन द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, उस द्वीप राष्ट्र का नाम बताइए जिसने राष्ट्रमंडल की स्थापना की, मतलब दोबारा उसे ज्वाइन किया है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ए नेपाल, बी म्यांमार, सी टर्की, डी मालदीव। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, डी मालदीव। सो प्लीज कीप इन माइंड इसका आंसर डी मालदीव होगा, पहले मालदीव ने छोड़ दिया फिर जो है ज्वाइन कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, एट विच प्लेस द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया विंटर गेम्स वेयर इनोग्रेटेड। विंटर गेम्स जो है आपका खेलो इंडिया का पहला कहाँ इनोग्रेट किया गया, ये ध्यान में आप लोग को रखना है। ए गोवा पणजी, देन जो है दोस्तों पंजाब जालंधर, सी बिहार पटना, डी जम्मू एंड कश्मीर गुलमर्ग, ई नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ई नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट एवर जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है और यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख का, ठीक है, लेह में ये स्टार्ट किया गया, ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। और ऐसे इसका आंसर डी भी हो सकता है, लेकिन ई रखा क्योंकि इसमें प्रॉपर लद्दाख हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोग को बताया, ठीक, ये भी ध्यान में रखना होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों आप लोग के सामने, एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार दुनिया के कुल बिजली उत्पादन में भारत की रैंक क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए फर्स्ट, सेकंड, बी सेकंड, सी थर्ड एंड डी फोर्थ, ई नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ध्यान में आप लोग को रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है आपको सी। इंडिया जो वैसे अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में या ट्रांजैक्शन इंडेक्स में इसका जो हम लोग बात करते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो होना चाहिए ना, इसमें कुछ और ऑप्शन है। इंडिया का रैंक वैसे 76 है, ठीक है, ऑप्शन इसमें नहीं था, तो याद रखिएगा ई इसका आंसर आप लगा सकते हो कि इंडिया रैंक का जो रैंक है दोस्तों वो 76 है। इंडिया रैंक 76 ऑन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स and highlight the report. India is amongst the countries with a high pollution levels and has a relatively high carbon dioxide intensity in energy system. So please keep in mind, ये ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो अगर हम टोटल एनर्जी प्रोडक्शन में देखें दोस्तों, तो इंडिया का रैंक जो है थर्ड है, ठीक है, सी होगा इसका आंसर, मैं बता दिया। और 76 जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में है, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का था, और जो मैंने बताया ये आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का था। किसका था? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का।
और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में अगर देखें तो थर्ड पे है प्रोडक्शन में इंडिया, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, बिहार हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मॉनेटरी एड टू इट्स माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रैंडेड इन वेरियस स्टेट, व्हाट इज द अमाउंट। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बिहार विभिन्न राज्यों में फंसे अपने प्रवासी, ठीक है, फंसे अपने प्रवासी श्रमिकों को मौद्रिक सहायता प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना, और उसकी राशि क्या थी ये पूछा जा रहा है। तो ए 100, बी 500, सी 1500, डी 1000, ई नन ऑफ द अबव या मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है, डी 1000। ये ध्यान में आप लोग को रखना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों हमने ये इंपॉर्टेंट जो है आपका ये जो 15 क्वेश्चन आज मैंने डिस्कस किया आप लोग के साथ, तो प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ज़बरदस्त तरीके से दोस्तों को भी बताइए। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है या परचेज करना है तो आप लोग को मैंने नंबर बताया, फिर से मैं बता देता हूँ दोस्तों, 9015260892 व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे देता हूँ या टेलीग्राम के ग्रुप का नंबर दे देता हूँ, तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नए लाइव क्लासेस में या नए वीडियोस में, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही डेली आते रहिए, जुड़ते रहिए, लोगों को बताते रहिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू।